माननीय उदित राज जी भी पहुंचे नहीं हैं। राजेंद्र तंवर प्रजापति जी, श्री सुरेश द्रविड़ जी, दीपक भौजी जी, रमेश कुदपर जी, कामरेड फूल सिंह जी, कामरेड अमृतलाल जी, श्री राजपाल जी, श्री धर्मपाल जी, श्री राजेश रसौत जी, अमन कुदपर जी, विनोद वाल्मीकि जी, एडवोकेट राजेश कापड़ो जी, सुभाष जांगड़ा जी, श्याम मांडी जी, विश्वकर्मा, दीपक भैरव जी, सुरेश लोधर जी, दिनेश रंगा जी, सुरेश टाक जी, अशोक कुमार जी, बाबूराम सैनी जी, संजीव जैन जी, सत्यवान कश्यप जी, महेंद्र जांगड़ा जी, महेंद्र धीमान जी, कंवल कांत वर्मा जी, रिंकू पंजाल जी, महावीर सिंह जी, श्री अशोक बलिहारा जी, श्री प्रवीण किशाना जी, श्री अशोक जसिया जी, भगवान पाल जी अहरवा, होशियार सिंह जी गिल जो हमारे प्रधान हैं जिला कैथल के किसान यूनियन के, मैडम सुमन हुड्डा जी, इनको आज हम हरियाणा प्रदेश की महिला विंग की प्रधान भी बना रहे हैं। एक बार मेरे ख्याल से खड़ा होके आप इनको आज प्रदेशाध्यक्ष बना रहे हैं किसान यूनियन की। पूनम बेड़ी जी, विक्रम किसाना जी जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं युवा के, सरदारा सिंह जी बाजीगर समाज के प्रधान हैं, प्रदेश महासचिव जी हैं बुराराम जी अपनावा, अमरजीत जी मोड़ी, जस्सा पूनिया जी। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मेरे को यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था और मेरा फर्ज बनता था कि सबसे आखिर में मैं बोलूँ, आप सबकी बात सुनो। लेकिन माफ़ी चाहूँगा कि आज डबुवाड़ी के अंदर एक और सभा रख दी गई है। डबुवाड़ी से पहले जो टोल है 10 किलोमीटर पहले, और वो बहुत मजबूर कर रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा मजबूर कर रहे हैं बुलाने के लिए। अभी जल्दी भी निकलूंगा तो 3.5 घंटे का तो कम से कम रास्ता है। इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि पहले बोलना पड़ रहा है, और लेकिन एक आपसे वादा भी चाहूँगा कि आप ये नहीं है कि मेरे जाने के बाद आप उठ जाएं। हमारे बहुत से वक्ता मेरे से कहीं सीनियर, मेरे से कहीं ज़्यादा जानकारी रखने वाले यहाँ पे आ रहे हैं, जिन सब की बात आपने सुन के जाना है, आखिर तक आपने बैठना है। मंजूर है ना साथियों? आज हम जिस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, इस मुद्दे से आगे बढ़ के भी सोचें। आज सारा देश शायद ये सोच रहा है, शायद आम आदमी के दिमाग में ये बात है कि ये 3 कानूनों के लिए लड़ रहे हैं। छोड़िए, मैंने मंत्री जी से सवाल किया था कि हमारा मैटर 3 कानूनों तक सीमित नहीं है, कंफ्यूज मत रहना, भड़ेखे में मत रहना। आपने हमारे साथ वो काम किया कि हमारी जेब में 100 रुपए आते हैं, 100 रुपए से हमारा जीवन नहीं चलता। हम कह रहे हैं 150 चाहिए। आपने हमारी जेब से 25 और निकाल लिए, और 25 निकाल लिए तो हम चिल्लाए, अरे हम तो पहले ही भूखे मर रहे थे, वो और कंगाल हो जाएंगे, अब जिएंगे कैसे, और चिल्लाए। आपने कहा लो आपकी जेब में 20 वापस डाल देते। तो क्या हमें फैसला कर लेना चाहिए साथियों? अरे हम 150 मांग रहे हैं, हमारा जीवन गुजारा 150 से चलेगा, और हमें चाहिए, हमें अपनी जिंदगी चलानी है, कोई चारा नहीं है। और ये भड़ेखे में मत रहे कि ये अकेले किसान का आंदोलन है या केवल किसान को नुकसान है। इन कानूनों से नहीं, बिल्कुल गलत। किसान के पास, जमीन वाले के पास 75% खाने का सामान अपने खेत में पैदा हो जाता है, 25% उसको मोल खरीदना पड़ता है। लेकिन जो हमारे मजदूर भाई, दुकान वाले भाई, बिना जमीन वाले जितने लोग भी हैं, वो तो 100% मोल लेके खाते हैं।
और अगर पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में चला जाए और उनकी चाबी चंद लोग, पूरे देश की चाबी चंद लोगों की के पास हो पूरे देश के जीवन चलाने के लिए, तो फिर वो खाने को दें चाहे ना दें, और दें तो कितना महंगा दें। 4 साल पहले आपके साथ दाल में किया, केवल महाराष्ट्र की सरकार ने स्टॉक सीमा हटाई थी। 7 या 8 पूंजीपति थे देश के जिन्होंने सारे देश की दाल स्टॉक करके रख ली थी। अडानी भी बीच में ही था। सारे देश को 200 रुपए किलो में खिलाई दाल। दाल उस वक्त पिछले साल से ज्यादा थी। साथियों, सवाल है इस देश को बचाने का, सवाल है इस व्यवस्था का। और व्यवस्था केवल किसान को पीड़ित नहीं कर रही है, व्यवस्था मजदूर को हमारे से भी ज्यादा पीड़ित कर रही है, व्यवस्था दुकान वाले को और ज्यादा पीड़ित कर रही है। आंदोलन है जनता वर्सेस कारपोरेट का, आंदोलन है लुटेरे और कमेरे के बीच का, आंदोलन है अमीर और गरीब के बीच का, और इसमें सबको साथ लगना पड़ेगा, सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। द्रविड़ जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, वैसे तो उनके मुंह से ज्यादा जचता है वो, इसलिए एक मीटिंग में थे, इन्होंने उदाहरण दिया था कि खिचड़ी में, बाजरे की खिचड़ी में अगर दूध मिलाए तो मेल नहीं खाता, लेकिन अगर बाजरे की खिचड़ी में लस्सी मिला दे तो मेल खाती है। पता क्यों खाती है? जी कर माननीय हरियाणा चमार महासभा के अध्यक्ष आदरणीय हरपाल चंदेल जी पहुंचे हैं। तालियों के साथ साथियों स्वागत करें आदरणीय चंदेल साहब का। धन्यवाद। तो बाजरे की खिचड़ी में दूध मेल नहीं खाता, लस्सी मेल खाती है। क्यों? कि बाजरा मुसल के नीचे कुटा है और लस्सी मदानी के नीचे कुटी है। अगर ये दोनों कुटे कुटे हुए, अगर ये दोनों का जिनका शोषण हुआ है, जो सरकार ने कूट रखे हैं, जो पूंजीपतियों ने कूट रखे हैं, अगर ये दोनों मिल जाए, अगर ये हेलो 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 हले हले। इस माइक में भी बीजेपी वालों की राजनीति नजर आ रही है। ये भी हमारी आवाज नहीं पहुंचने देता। तो साथियों, अगर हम शोषित लोग एक तरफ इकट्ठे हो जाए तो लुटेरों का मुकाबला कर सकते हैं। आज समस्या यहां खड़ी है कि आज एक आदमी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की है और फिर भी वो बेसब्रा है, फिर भी उसको सब्र नहीं है कि अभी और निचोड़ लें। और इसी देश में हमारे दूसरे आदमी इस स्थिति में है कि उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, रोटी से मोहताज है, भूखमरी, केवल खाना खाना उसको पूरा नहीं मिल रहा। आज हमारा देश भूखमरी में 102वें स्थान पे है। तो साथियों, ये कौन सी समानता है? देश को आजाद कराया कि सबको समान अधिकार मिलेगा, लेकिन ये कौन सी समानता हुई कि एक आदमी की 1 घंटे में 90 करोड़ कमा रहा हो और उसी देश में दूसरे आदमी को रोटी भी ना मिल रही हो, पेट का गुजारा भी ना चल रहा हो। और आज भुखमरी में 102वें स्थान पे है हमारा देश। आज हमारे 45% बच्चे वो हैं जिनको हम खाना पूरा नहीं दे पाए।
और ऐसी हालात के अंदर अभी वो कानून बन रहे हैं कि पूरे देश का जो कारोबार है वो पूरे देश का कारोबार कंपनियों को दे दिया जाए, पूरे देश का कारोबार, और जो पहले से खरबपति लोग हैं, जो पहले से कंपनियां हैं, उनको दे दिया जाए। तो साथियों, इससे और भुखमरी बढ़ेगी और गरीबी बढ़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी बहनें आई है बैठ के। तो साथियों, आज जो लड़ाई है वो गरीबी और अमीरी के बीच की है। और आपको एक और मैं बात बता देना चाहूं कि आज जो देश है वो कानून बना के पूंजीपतियों को लुटवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगर कोई किसान या मजदूर अगर 1 लाख रुपए का कर्जा भी ले लेता है तो उसको मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। पिछले 20 साल के अंदर 3.5 लाख से 4 लाख किसानों के जो है किसान और उनके साथ जुड़े मजदूर, वो कर्जे के से परेशान किए हुए बैंकों ने आत्महत्या कर दी। और इसी देश के अंदर जो पूंजीपति है उनके लिए कानून दूसरी तरह के हैं। अगर कोई आदमी 20,000 करोड़ का कर्जा लेके और वापस ना करे और उसकी दूसरी 2 फैक्ट्रियां, दूसरी 4 फैक्ट्रियां उसकी और चल रही हो, तो जिस फैक्ट्री पे कर्जा है केवल वही फैक्ट्री बिकेगी, बाकी अगर उसकी 5 फैक्ट्रियां और भी हैं तो उसकी नहीं बिकेंगी। लेकिन मजदूरों के लिए और किसानों के लिए दूसरे कानून है। और इसलिए हमारे देश में आज 15 लाख करोड़ रुपया बैंकों का बड़े पूंजीपतियों ने मार लिया और 15 लाख करोड़ में एक भी पूंजीपति ने फांसी नहीं खाई। और 7.5-8 लाख करोड़ के कर्जे में 3.5 से 4 लाख किसान पिछले 20 साल में, किसान और मजदूर उनके साथ में जो खेती वाले मजदूर है वो उनको किसानों में गिनती उनकी होती है, इन्होंने सुसाइड किया है। तो साथियों, इस देश के अंदर 2 तरह के कानून हैं, अमीर को और अमीर बनाने के और गरीब को और गरीब करने के। हम आज संविधान की बात करते हैं, हमें संविधान भेंट किया यहाँ के भाइयों ने, लेकिन आज लड़ाई ही संविधान बचाने की है। संविधान बचा कहाँ? संविधान में हमें समान अधिकार दिए गए, लेकिन क्या समान अधिकार हमारे पास हैं? आज एक नेता अगर बीमार हो जाए और उस पर 2 करोड़ रुपया इलाज पे लगे, विदेश में इलाज कराए, तो सरकार के खजाने से जाएगा। लेकिन क्या एक मजदूर, एक किसान अगर ये बीमार हो जाए और 20 लाख 30 लाख रुपया लगे, क्या सरकार कोई देती है पैसा? तो फिर समान अधिकार कहाँ है? समानता का अधिकार अगर थोड़ा सा और ठंडे दिमाग से सोचो, पहले जिमींदारा प्रथा हुआ करती थी, चंद लोगों के पास जमीनें थी और कानून बनाया गया कि 18 एकड़ से ज्यादा किसी के पास अगर जमीन है तो वो उससे ले ली जाएगी और उन लोगों को दे दी जाएगी जिन लोगों के पास जमीन नहीं है। बांटी गई, 2-2 एकड़ 1-1 एकड़ करके सबको दिया गया। और उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि आज हमारे 80% लोग वो हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है। जमीनें बांटी गई ताकि सब जिंदा रहें, सबका रोजगार चले। लेकिन क्या इस अंबानी और अडानी के लिए भी ये कानून है? अगर अंबानी और अडानी के लिए ये कानून बना दिए जाएं कि उनकी संपत्ति भी सारे देश में बराबर बांट दी जाए, तो आज एक भी आदमी भूख से नहीं मरेगा। लेकिन उनके लिए ये कानून नहीं बनाए गए, तो संविधान कहाँ बचा है? और आगे जो होने वाला है, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग, वो एक बड़ा अहम मैटर है। आगे यहाँ पे
जो होने वाला है ये पूरा देश सेल पे लगा दिया गया। यहाँ के हवाई अड्डे, यहाँ की सड़कें, यहाँ की बंदरगाहें, यहाँ की कंपनियां, यहाँ के बैंक, ये सारे बेच दिए गए या और सेल पे लगा दिए गए। साथियों, कुछ दिन में ये होने वाला है, कुछ दिन में ये होने वाला है कि ये अंबानी स्टेट है, ये अडानी स्टेट है, ये बाबा रामदेव का स्टेट है, ये यहाँ पे होने वाला है। यहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। लोग संविधान में सबसे पहली लाइन है लोगों का राज, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। लेकिन यहाँ हो गया है कारपोरेट का राज, कारपोरेट के द्वारा, कारपोरेट के लिए। हमारे संविधान में कहीं पार्टी राज का जिक्र नहीं है कि बीजेपी टिकट देगी तभी एमएलए बनेगा। पर वो तो बीजेपी का एमएलए हुआ, किसानों का कहाँ हुआ, लोगों का कहाँ, जनता का कहाँ हुआ। अगर कांग्रेस टिकट देगी तो कांग्रेस से एमएलए बनेगा, जनता का कहाँ हुआ। आज हमने वोट मांगे थे हरियाणा के एमएलए से कि हरियाणा हम 70 साल से आपको वोट दे रहे हैं, एक बार आप अविश्वास प्रस्ताव के मत में जनता के हित के लिए आप वोट दीजिए। उन्होंने नहीं दिया। उनका कहना ये था कि हम जनता ने नहीं बनाए, हम बीजेपी ने बनाए हैं, हम जेजेपी ने बनाए हैं। उन्होंने टिकट दिया है तो बने हैं, लोगों की वोटों से नहीं बने हैं। फिर कहाँ का लोकतंत्र है? आपकी वोट की। और हमें तो जब वोट डालनी है ना, तब भी हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे और पता नहीं किस किस नाम पे हम वोट डालते हैं। हमने कभी मजदूर बन के वोट नहीं डाला, हमने कभी किसान बन के वोट नहीं डाला। तो साथियों, आज जो लड़ाई है हमारी, आज केवल 3 बिलों तक सीमित नहीं है। इस लड़ाई को तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक हम इस हालत में नहीं आते कि हमें जिंदा रहने का अधिकार तो कम से कम हो। हमारी जिंदगी की जो जरूरतें हैं वो तो पूरी करने की गारंटी सरकार की हो। आज हमें उस संविधान को बचाने की जरूरत है जो संविधान बाबा अम्बेडकर साहब लिख के गए थे। तो ये लड़ाई हमें उस मुकाम तक पहुंचानी पड़ेगी। और उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें सभी को, हमारे दलित भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को, हमें दुकान वाले भाइयों को, इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि जो हमारे दूसरे भाई हैं, जाट समाज के हैं, सैनी समाज के हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के हैं, राजपूत समाज के हैं, वो सारे भाई उन दलित, अपने अपने गांव में दलित समाज की पंचायतें करें, अपने अपने गांव में दलित समाज के पास जाएं, उन भाइयों को समझाएं, उनको साथ में जोड़ें। सबसे पहल हमें करनी पड़ेगी। ये भाई लगने के लिए तैयार है, जरूर लगेंगे, सारे लगेंगे, हमारे से ज्यादा समझदार हैं। लेकिन हमने अभी तक इस लड़ाई में इनको शामिल नहीं किया है जिस तरीके से करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा, सभी जो हमारे दूसरी बरादरियों के भाई हैं, कि वो दलित समाज के भाइयों की पंचायतें करें अपने अपने गांव में। इन सबको इस आंदोलन में शामिल करें, इन सबको इस आंदोलन का, इस देश को बचाने के जो लड़ाई है इसमें शामिल करें। और ये होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पहल करनी पड़ेगी। साथियों, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें आपस में सद्भावना बनानी है। हमें बहकाया गया, किसानों को बहकाया गया कि आप जो है मजदूरों ने लूट लिए, मजदूरों को बहकाया गया आप किसानों ने लूट लिए, किसी को बहकाया गया आप आढ़तियों ने लूट लिए, किसी को बहकाया गया आप व्यापारियों ने लूट लिए। लेकिन असली जो लूटने वाला है वो है देश के चंद घराने, वो है देश का कारपोरेट सेक्टर। और उस कारपोरेट के विरुद्ध हम सब अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो जीत पाएंगे। और अगर सब इकट्ठे होकर नहीं लड़े तो फिर ये देश बिकेगा पक्का। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो आपस का भाईचारा है उसमें हमने प्रगाढ़ता बनानी है, उसमें हमने नज़दीकियां बनानी है, उसमें हमने जो है उसमें हमने प्यार बढ़ाना है, अपना भाईचारा कायम करना है। और उस भाईचारा कायम करने के लिए हमें दिलों से दूरियां जो हमारी पड़ी हुई हैं वो हमें प्यार में बदलनी पड़ेगी, वो हमें सम्मान में, एक दूसरे के सम्मान में बदलनी पड़ेगी।
उसके लिए हम बेनती करेंगे कि जो हमारे स्वर्ण जातियों के भाई हैं, हमारे जाट हैं, हमारे राजपूत भाई है, कोई और रोड बरादरी का भाई है, वो सब अपने अपने घरों में बाबा अम्बेडकर साहब की फोटो लगाएं। बहुत लड़ाई गरीबों के लिए उन्होंने लड़ी। और जो हमारे दलित भाई हैं वो अपने अपने घरों में सर छोटू राम की फोटो लगाएं। सर छोटू राम ने बहुत लड़ाइयाँ गरीबों के लिए लड़ी। प्रतीक रहे ये, कारपोरेट के विरुद्ध लड़ने के प्रतीक रहे हैं, बड़े अमीरों के विरुद्ध लड़ने के ये प्रतीक रहे हैं। और अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे तो ये लड़ाई को हम मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। साथियों, हमारी और बहनें आई हैं, उनका स्वागत है। धन्यवाद, हमारी बहनों का धन्यवाद। बैठ जाइए। हमारी बहनों का धन्यवाद, हमारी बहनों का धन्यवाद। बैठ जाइए। साथियों, जिस आंदोलन के अंदर हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति इस तरीके से पूरे जोश खरोश से आंदोलन में कूद जाए तो वो आंदोलन कभी हारा नहीं करते। उसमें टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन वो आंदोलन कभी हारा नहीं करते। तो साथियों, मैं तो बस इतनी सी बात कह के अपनी बात को विराम देना चाहूँगा कि ये जो दलित सम्मेलन हमने रखा है, ऐसे और सम्मेलन भी हम जगह जगह पे रखेंगे। और उसका मकसद हमारा जो है वो भाईचारा बढ़ाने का है, अपने संविधान को बचाने की लड़ाई, अपना भाईचारा बढ़ाने की लड़ाई है। और बहुत से दलित समाज के नेता हमारे मंच पे हैं। आज हम सबका अति आभारी है, अति धन्यवादी हैं कि इन भाइयों ने इस तरह से आगे आके इस आंदोलन में हिस्सेदारी जताई और इस आंदोलन में भागीदारी के लिए हमारे बीच में आए हैं। और बीच में नहीं बल्कि इन्होंने इस आंदोलन को हमारे से भी आगे बढ़ के लड़ने की इन्होंने ठान ली है। और हम अति धन्यवादी है अपने दलित समाज के, हमारे छोटे भाई हैं। और हमने इस प्यार को लगातार बढ़ाना है। तो ये भाईचारा हमने आगे के लिए कायम करना है। आज की जो पंचायत है, इसका मुख्य मकसद अपना भाईचारा कायम करने का है कि सरकार किसी भड़ेखे में ना रहे। हम जातियों के तौर पे अलग अलग नहीं है, वर्गों के तौर पे अलग अलग नहीं है, हम धर्मों के तौर पे अलग अलग नहीं है। हमारा सारा भाईचारा इकट्ठा है। और अगर एक आदमी का कहीं पसीना भी पड़ेगा तो हमारा दूसरा आदमी उसके लिए खून देने के लिए भी तैयार होगा। हमारे दलित भाइयों को भी अगर कहीं सरकार परेशान करेगी, अगर इनकी भी कोई मांग होगी तो वो भी हम साथ में होकर लड़ेंगे, इकट्ठे होकर लड़ेंगे। हमारी जो लड़ाई है वो कारपोरेट के विरुद्ध है और कारपोरेट के विरुद्ध हम एक जगह पे इकट्ठे होकर लड़ेंगे। तो आपने हमारी बात सुनी, आपने टाइम दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।